जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ मलाई कोफ्ता। आपने इससे पहले इस तरह का मलाई कोफ्ता कभी नहीं देखा होगा। इसे बनाने के लिए कुछ नहीं, बस एक छोटा सा पतला सा लौकी लेना है। लौकी हम इस तरह का इसलिए लिए ताकि इसके अंदर बिया कम होगा, और बिया कम और गुद्दा ज़्यादा हो तो लौकी को जब ग्रेट करिएगा तो बहुत अच्छे से ग्रेट भी होता है, और लौकी का कोफ्ता बनाने के टाइम इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर ज़्यादा बिया वाला आप लेंगे तो उसमें सिर्फ बिया ही बिया होगा, और ग्रेट करने के टाइम आपको थोड़ी सी दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो इसलिए इस टाइप का हम छोटा सा लौकी लिए हैं, पतला सा लौकी है। इसे 2 भाग में कट कर लिए ताकि कट करने के बाद आपको ग्रेट करने में आसानी हो। तो इसमें मैंने एक ख़ास ट्रिक भी बताया है जो आपको वीडियो को फुल वॉचिंग करते टाइम आपको ज़रूर पता चलेगा। और एक बार मेरे कहने अनुसार इस तरह का मलाई कोफ्ता बनाकर ज़रूर ट्राई करें और खाएं। और आपसे एक ख़ास बात हम शेयर करना चाहेंगे कि मेरे लाइट इतने ज़्यादा होते हैं कि जब मैं रेसिपी को बनाती हूँ तो एक्चुअल कलर जो मेरी रेसिपी का होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा दोनों में अलग हो जाता है। जो एक्चुअल वाला है वो बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो लाइट की वजह से कभी कभी थोड़ा सा डार्क दिखने लगता है। तो ये देखिए, इसे हम अच्छे से छील लिए हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें जिससे छोटी बड़ी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब देखिए, ये इस तरह से ग्रेड करने वाला लिए हैं। इस तरह से लंबा और खड़ा वाला ग्रेड करने वाला आप लेंगे ना तो बहुत आसानी से ग्रेड होता है। ऐसे छोटा वाला लेंगे उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि सारे ग्रेड करने वालों से आसान मुझे यही आज लगा है, तो इसलिए हम इसी का यूज आज किए हैं और बहुत अच्छे से मिनटों में ग्रेड होकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए, लौकी को थोड़ा सा एक भाग और हम कट लगा लिए हैं। तो इस तरह से लौकी को ग्रेड करें। इस ग्रेड करने वाले से आसानी से फटाफट ग्रेड होकर तैयार हो जाता है। तो देखिए, मेरे सारे अच्छे से ग्रेड हो गए हैं लौकी। अब ध्यान देने की बात यह है कि इस लौकी को एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लौकी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो ध्यान रखें कि सबसे पहले हम लौकी का जो पानी है उसे हम अच्छे से गाड़ कर निकाल देंगे, क्योंकि इसे आप निकालेंगे तभी जाके लौकी का अच्छे से कोफ्ता बनकर तैयार होगा, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझसे भी गीला हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मुझसे गीला नहीं होता है। अब इस तरह से हाथों से प्रेस करके अच्छे से पानी निचोड़ कर निकाल देंगे। ध्यान रखें, नमक का यूज आपको अभी इस टाइम एकदम नहीं करना है। और इस तरह से सभी को अच्छे से गाड़ कर निकाल लेना है। इस तरह से लौकी में जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है सब अच्छे से निकल जाता है। अगर आप किसी छन्नी से निकालेंगे तो बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा, इस तरह से निकालेंगे तो हाथों की सहायता से अच्छे से निकल जाता है। अब देखिए, इसे 2 मिनट के लिए हम साइड में छोड़ेंगे ताकि थोड़ा सा पानी और होगा इसमें, तो वो भी बाद में ये गाड़ेंगे तो निकल जाएगा। इस तरह से हम सभी का पानी अच्छे से निकाल दिए हैं। अब हम थोड़ा सा ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ग्रेवी की तैयारी करने से पहले हम 3 प्याज लिए हैं, बड़े बड़े प्याज हैं 3, और प्याज के साथ में हम 2 लहसुन भी लेंगे। कली कम से कम 18 से 20 हम यूज़ करेंगे इसमें, ध्यान रखें। बड़े बड़े साइज़ में ही इसे कट करेंगे, ज़्यादा हमें छोटे छोटे साइज़ में इसे कट नहीं करना है। अब इन सभी को अच्छे से कट कर कर पैन गरम करेंगे। ये लहसुन लिए हैं। अब पैन में मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, इससे हम पूरी पराठा बनाए थे, इसीलिए थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल में आपको नीचे आटा का दिख रहा है। अब मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा। अब इसमें कुछ हम ड्राई मसाला ऐड करेंगे, जैसे ये देखिए, मिर्चा, जीरा, लौंग, छोटी इलायची, गोल मिर्च, सभी को अच्छे से हम कड़कने देंगे। अब ये हम जो प्याज कट किए थे उस प्याज को हम इसमें डालकर जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाएगा मीडियम फ्लेम पे इसे हम लगातार भूनेंगे। और ये हम लहसुन की कलियां भी डाल दिए हैं, 18 से 20 कलियां हैं इसमें।
अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए अच्छे से और कलर चेंज ना हो जाए, तब तक हम इसे लगातार भूनेंगे। भुनने के बाद ये देखिए, इसमें हम ऐड किए हैं थोड़ा सा नारियल का बुरादा, मोटा वाला बुरादा, मोटा महीन जो भी आपके पास हो यूज कर सकते हैं। और नहीं तो ये काजू ऐड किए हैं। आप अगर नारियल को भी कट कट के ऐड करना चाहें तो वो भी सूखा नारियल कट करके ऐड कर सकते हैं। नारियल और थोड़ा सा काजू डालने से इसका टेस्ट भी थोड़ा अलग आता है, और खड़ा गरम मसाला है तो और भी अच्छा आता है। अब चलिए हम आगे जब तक कोफ्ता की तैयारी करते हैं। अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम कुछ ड्राई मसाला। उसमें हम खड़ा मसाला ऐड किए थे, इसमें ड्राई मसाला यूज कर रहे हैं, जिसमें मिर्चा, नमक, हल्दी, धनिया। नमक अभी ऐड नहीं कीजिएगा, अगर नमक ऐड कर देंगे तो इसमें और भी पानी छोड़ देगा। इन सभी चीज़ों को अच्छे से ऐड करने के बाद थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर रहे हैं। और भी चीज़ें इसमें जैसे कस्तूरी मेथी ये सब ऐड करना चाहें तो कर दीजिएगा। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1 बाउल बेसन। ध्यान रखें, पानी अच्छे से गाड़ कर आपको निकाल लेना है। अगर पानी गाड़ के नहीं निकालेंगे तो ये गीला हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कभी कभी मुझसे भी गीला हो जाता है। और ध्यान रखें, इसे तुरंत अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। थोड़ा देर अगर छोड़ देंगे तो मेरा भी अभी गीला हो गया था। अब देखिए, इस तरह से अगर हम तुरंत मिक्स करके तुरंत इसे हम फ्राई करेंगे तो आसानी से ये फ्राई हो जाएगा। अगर 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे तो फिर ये गीला हो जाता है। अब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है पूरा। ध्यान रखें, इसमें ज़्यादा बेसन ऐड ना करें। अगर इसमें ज़्यादा बेसन ऐड कर देंगे तो सिर्फ कोफ्ता आपका बेसन बेसन लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करना है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड किए हैं। आप कम ज़्यादा जैसा नमक खाते होंगे आप अपने अनुसार इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, हल्के हाथों से अब हम कोफ्ता बनाने की तैयारी करेंगे। हाथों में तेल लगाएंगे और हल्के हाथों से हम इसे रोल बनाकर तैयार करेंगे। ध्यान रखें, अगर ये गीला हो तो थोड़ा सा आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेसन ऐड नहीं कीजिएगा। कभी कभी मुझसे भी गीला हो जाता है, ऐसा नहीं है। अब अच्छे से ये फ्राई कर ले रहे हैं सभी को। दोनों साइड से पलटकर हल्का गुलाबी कलर होने तक हम इसे लगातार चलाकर फ्राई कर लेंगे। अब इस फ्राई अच्छे से हो गया है, ग्रेवी की तैयारी कर रहे हैं। प्याज जो था वो अच्छे से लाल हो गया था, उसे ठंडा करके एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसमें ऐड किए हैं जीरा। जीरा के बाद कुछ ड्राई मसाला जैसे हल्दी, धनिया, नमक, मिर्चा, जीरा पाउडर, सभी चीज़ों को डालकर मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसे भूनेंगे। पहले 1 से 2 मिनट आपको लगातार इसे भुनना है। गैस का फ्लेम एकदम मीडियम रखिएगा, तेज़ नहीं रखिएगा। इस तरह से भुनने के बाद अब जो पेस्ट बनाकर हम तैयार किए हैं ना, उस पेस्ट को हम इसमें ऐड करेंगे। पेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर दिए। नमक ऐड करने के बाद अब इसे हम चलाएँगे। अब देखिए अच्छे से मसाला हमारा भुन गया है, और जो पेस्ट बनाकर ग्रेवी के लिए मसाला रखे हैं वो तो ऑलरेडी पहले से ही भुना है, बस इसमें हमको ऐड करना है। इसे भुनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से 1 से 2 मिनट आप लगातार इसे चलाइए जब तक कि पैन आपका अच्छे से तेल ना छोड़ दे। तो ध्यान रखिएगा, जब पैन आपका अच्छे से तेल छोड़ देगा तो समझ जाइए कि आपका मसाला अच्छे से भुन गया है। तो इस तरह से इसे लगातार भुनिए। साथ ही साथ मेरी आपको रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से अपना अनुभव कन्ना जी की रसोई के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ बताइएगा कि मेरी आज की ये कोफ्ता रेसिपी आपको कैसी लगी। और देखिए इसमें कितना अच्छा गमक आ रहा है, इसमें से खुशबू आ रही है बहुत अच्छी। अब इसमें हम ऐड करेंगे, ये हम थोड़ा सा जो पानी बचा हुआ था हमारा लौकी का पानी जो उसमें से गाड़ के निकाले थे। ध्यान रखिएगा, लौकी का पानी आपको फेंकना नहीं है, इसी में साथ में आपको ऐड कर देना है। पानी में थोड़ा सा लौकी भी था, उसे भी हम इसमें ऐड कर दिए हैं। आपसे पहले ही बताया कि थोड़ा सा ये रोशनी आने की वजह से कलर में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है, मेरे एक्चुअल कलर नहीं आ पाता है जो बनते रहता है। ये देखिए अब कलर अच्छा आ रहा है। इस तरह से 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। और देखिए आज का कोफ्ता मेरा बनकर तैयार हो गया है। तो मेरे इस ट्रिक के अनुसार कोफ्ता को ज़रूर बनाएं।
और इसे और भी अगर सॉफ्ट बनाना है आपको तो इसमें आप 2 आलू उबला हुआ ऐड कर दें और साथ में अगर हो तो पनीर ऐड कर दें। बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा और आपका ये जो कोफ्ता है बहुत सॉफ्ट होगा। तो नेक्स्ट रेसिपी हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे फुल वीडियो में, और साथ ही साथ फुल वॉचिंग वीडियो को ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।